राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सरकार के वन विभाग ने शनिवार को काशीमीरा में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस समय वन अधिकारियों ने अवैध रूप से वन सीमा में प्रवेश करने वालों को दंडित किया और वन सीमा में प्रवेश आने पर मुकदमा दर्ज करने की सहमति दी। काशीमीरा में मछली तालाब के पास वन क्षेत्र है। कुछ शराबी और नशेड़ी इस जंगल में घुसपैठ, कूड़ा करकट आदि वहीं फेंक देते हैं। शनिवार को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर घोड़बंदर के वन अधिकारी मनोज पाटिल के साथ वन विभाग के कर्मचारी गोविंद सावरकरे, प्रीतम वड़ाचकर, रविंद्र पाटिल, किसान गड़क और स्थानीय आदिवासी मौजूद थे। उन सभी ने सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में हरि पगेरा, सचिन जंभाले, दशरथ घाटल, राजेश कोतवाल, प्रदीप सांवरे, महेश सांबरे, विजय खंडे, अक्षय भोईर, संतोष महस्कर, किरण समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बार प्लास्टिक, बोतल व अन्य कचरा उठाकर जंगल की सफाई की गई। जंगल में प्रतिबंध के बावजूद घुसपैठियों को पकड़ा गया और कचरा उठाने पर दंडित भी किया गया। मीरा भाईंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पश्चिमी द्रुतगामी महामार्ग के काशीमीरा फ्लाईओवर के नीचे की जगह का सौंदर्यीकरण करने की योजना मनपा ने तैयार की है। शनिवार 2 अक्टूबर को उक्त स्थल का दौरा कर स्थितियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर एमएमसी कमिश्नर के साथ शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, सार्वजनिक आरोग्य विभाग के उपायुक्त अजीत मुठे, सहायक आयुक्त सचिन बच्छाव, प्रभारी उपायुक्त स्वप्निल सावंत, आरोग्य अधीक्षक संदीप शिंदे, कनिष्ठ अभियंता प्रफुल्ल वानखेड़े, ठेकेदार एवं मनपा कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने फ्लाईओवर के नीचे सौंदर्यीकरण किए जाने वाले परिसर की नियमित साफ सफाई के निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभाग को दिए। फ्लाईओवर के नीचे की डेब्रिज हटाने, मिट्टी के ढेर को समतल करने, सुरक्षा जालियों को दुरुस्त करने समेत अनधिकृत रूप से खड़े किए गए टेम्पुओं को हटाने के निर्देश देने, अन्यथा चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के आदेश आयुक्त ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को दिए हैं। फ्लाईओवर के नीचे हुए अतिक्रमण तथा अवैध रूप से तैयार किए गए झोपड़ों पर तुरंत ही कार्रवाई कर उन्हें हटाने का निर्देश अतिक्रमण विभाग को देते हुए उक्त परिसर का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण कर आम नागरिकों के लिए शुरू करने का आदेश एमएमसी कमिश्नर दिलीप ढोले ने दिया है। पिछले 1.5 वर्षों से भी अधिक समय से जारी कोरोना संक्रमण और उस पर नियंत्रण पाने के लिए लागू की गई पाबंदियों तथा लॉकडाउन के चलते मनपा का आर्थिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। इस बीच शहर के नागरिकों ने मनपा प्रशासन द्वारा टैक्स वसूली के लिए चलाई गई विशेष मुहिम को व्यापक प्रतिसाद दिया है, जिसके फलस्वरूप पिछले 6 महीनों के दौरान 72 करोड़ 62 लाख 31,994 रुपए टैक्स के रूप में मनपा की तिजोरी में जमा हो चुके हैं। गौरतलब यह है कि कोरोना के दुष्प्रभाव के चलते पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए मनपा प्रशासन की ओर से कोविड अस्पताल, क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर जैसे तमाम कदम उठाए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में इन कार्यों पर मनपा की ओर से करीब 115 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि उसे अनुदान के रूप में महज 19 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो चुके हैं। बकाया अनुदान की रकम मुहैया कराने के लिए राज्य प्रशासन की ओर से कोई हलचल फिलहाल होती नहीं दिख रही है। बता दें कि इस वर्ष विशेष आर्थिक अनुदान के तौर पर राज्य सरकार की ओर से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए महज 5 करोड़ रुपए की ही मंजूरी दी गई है। कोविड के दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अच्छी सफलता भी मिली है। लेकिन मीरा भाईंदर मनपा को इस दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होने के मद्देनजर मनपा प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स के बिल वितरित करने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू की थी, जिसे नागरिकों को अच्छा साथ मिला है। बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मनपा प्रशासन की ओर से विशेष ऐप बनाया गया था। भाईंदर महानगर पालिका के इस ऐप से नागरिकों का अच्छा साथ मिला है। इन 6 महीनों में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करीब 22 करोड़ 92 लाख 60,779 रुपए ऑनलाइन प्रणाली में जमा हुए हैं। वहीं इसमें प्रतिदिन 15 से 20 लाख रुपए की बढ़ोतरी भी हो रही है।